फ्री फायर यूनिवर्स में अब तक आप लोगों ने देखा एंडी मोको को होराइजन के जेल से छुड़ाने में कामयाब होता है, लेकिन एंजेला को छुड़ा नहीं पाता। इसी बात को लेकर मोको और एंडी के बीच में बहस चलती है और बातों ही बातों में एंडी उसे बोलता है, ऐसे कंप्यूटर से हम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर होंगे, और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे हम लोग। फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा, हम लोग ही होंगे सबसे पावरफुल। क्या? एंडी की ये सब बातें सुन के मोको हैरान हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी मैं सब समझ रही हूँ एंडी, आई एम सॉरी, मैं अब थक चुकी हूँ, मैं अब घर जाना चाहती हूँ। पर मोको सुनो तो। अरे रुको 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 एक मिनट, तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी। ये देखो तुम्हारे मॉम की कुछ चीज़ें, उन्होंने ये सारी चीज़ें एक लॉक्ड बॉक्स में रखी थी और क्योंकि तुम्हारा स्टेटस अब अपग्रेड हो चुका है, तुम अब होराइजन के एम्प्लॉय हो, तो इसलिए तुम अब इस बॉक्स को एक्सेस कर सकती हो। क्या? घर आके मोको वो बक्सा ओपन करती है और कुछ अच्छी बुरी यादों के साथ ही उसे मिलता है अपने बचपन की सारी चीज़ें, यहाँ तक कि उसे अपनी खोई हुई सबसे प्यारी खिलौना टेडी बेयर भी उसे मिलता है। और ये सब देख के मोको के सारे पुराने घाव ताज़ा होने लगता है। मोको अपने दर्दनाक बचपन को याद कर ही रही थी कि तभी उस बक्से से एक चीज़ निकलता है, एक वॉइस रिकॉर्डर उसके माँ की। अब आगे हाय मोको, कैसी हो तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही हो। मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, तुम्हें ये सब बातें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। लेकिन मोको, आज डांस प्रोग्राम है शाम को होराइजन टावर में, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम आओगी ना? सॉरी एंडी, मैंने ऑलरेडी सोच लिया है क्या करनी है मुझे। शाम को होराइजन टावर में सब लोग मौजूद थे। वहाँ पे सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन एंडी मोको का वेट कर रहा था। टाइम निकलता जा रहा था कि तभी अरे वो देखो, वो कौन है? वाह कितनी गॉर्जियस है। सब लोग हैरान थे। एंडी खुशी से मुस्कुरा रहा था क्योंकि सामने मोको थी। May I dance with you? তুমি নীল আকাশ আপন করেছো হঠাৎ কোন কালে কে জানে স্বপ্ন সীমানা ছুঁয়ে দিয়েছো কোন সে জাদুতে কে জানে আমি ছিলাম তোমার পাশে তোমার আকাশ ভালোবেসে সে বিশালে খুঁজেছি একটু কোঠায় তা মেলেনি তা হঠাৎ। आई एम सॉरी एंडी, तुम पर गुस्सा करने के लिए। कोई बात नहीं मोको, তখন সে मैंने कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी एक शाम आएगा। यू डिजर्व इट मोको, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। क्या सच में? होराइजन के पावर से हम दोनों, मेरे मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक साथ। छोड़ो एंडी, छोड़ो एंडी, छोड़ो एंडी। मोको तुम गलत समझ रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ। बाद में एंडी। मोको प्लीज वेट। मोको होराइजन टावर के रेस्ट रूम में थी। Welcome to Magic Mirror. You will choose the perfect makeup for your outfit. सॉरी एंडी, मुझे नहीं लगता मेरा फ्यूचर ब्राइट है, कम से कम अब तक तो नहीं। मोको पहले से ही बाथरूम में अपना बैग छुपा के रखी थी। मोको अपना बैग निकालती है
और बैग से एक छुरी और अपने काम में लग जाती है वो। बस और थोड़ी देर अंजला, मैं आ रही हूँ। होराइजन नेटवर्क सिक्योरिटी काउंटर। ओह, ये क्या हो रहा है सर? कोई हमारा सारा सिस्टम हैक कर रहा है और सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा डाउनलोड कर रहा है। क्या? इम्पॉसिबल। वो हमारे फायरवॉल को कैसे तोड़ सकता है? तो तोड़ सकता है सर, क्योंकि हैकर हमारे ही इंटरनेट से हैकिंग कर रहा है। वो होराइजन टर्मिनल यूज़ कर रहा है सर। ओह सर, हैकर ने हमारा सारा क्रिमिनल डेटा डिलीट कर दिया है सर। व्हाट? क्या बोल रहे हो? बंद करो इसे जल्दी। आई एम ट्राइंग सर, बट द कोड इज लाइक मैजिक। क्रैक ही नहीं हो रहा है सर। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिलीट होने की वजह से जेल का दरवाजा अपने आप ही खुलने लगता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? मिल गया सर। हैकर का नेम पता चल गया सर। द नेम इज मोको ऑर्टेगा। उसका चिप लोकेट कर रहा है कि वो होराइजन टावर में ही है, 12th फ्लोर में, रेस्ट रूम में। सिक्योरिटी जल्दी करो, पकड़ो उसे। यस सर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपना चिप निकाल दिया था। वो अपना भेष बदल के गार्ड्स को चकमा देने में कामयाब थी। मोको एक टैक्सी में अपने घर की तरफ लौट रही थी, अपने मॉम की रिकॉर्डिंग सुनते हुए। मोको, मैं तुम्हारी मॉम। तुम अब बड़ी हो चुकी होंगी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। 2 साल पहले जिस दिन तुम कॉलेज जाने वाली थी, उसके अगले रात ही तुम नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो बातें मैंने सुनी थी। मॉम, तुम क्या मेरे बिना खुश रहोगी मॉम? मोको, इस सवाल का जवाब मैं कैसे देती, ये मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। जब युद्ध चल रहा था, तब होराइजन ने हम लोगों को शहर छोड़ने के लिए ट्रेन का 2 टिकट दिया था। सिर्फ 2 टिकट के बिना कोई भी उस ट्रेन में बैठ नहीं सकता था। और पता है तुम्हारे पापा क्या चाहते थे? वो तुम्हें एक अनाथ आश्रम में छोड़ना चाहते थे। तुम अपनी बेटी को छोड़ना चाहते हो पापा? लेकिन मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारे साथ रहना चुना। पापा, तुम्हारे पापा अब नहीं आएंगे, भूल जाओ उन्हें। लेकिन फिर मैं अयाशी करने में बिजी हो गई। मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मोको, तुम इससे खेलो, मैं बिजी हूं ना। युद्ध का टाइम था तब। हर वक्त बॉम्ब गिरने का खतरा बना रहता था। मोको, नहीं बेटी, वहां पे मत जाओ। मेरा टेडी अंदर है मॉम। नहीं मोको। ये देखिए मॉम, इसे कुछ भी नहीं हुआ। मोको, जिस दिन हमारा घर जल गया था, उसी दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि तुम्हारे सिवा मेरे लाइफ में और कोई नहीं बचा। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि तुम्हारी परवरिश मैं अच्छे से करूंगी और एक अच्छी मॉम बनूंगी। लेकिन समय के साथ मैं भूल गई और सारा दोष तुम पर लाद दिया। मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, कितना डांटा। लेकिन जब तुम कॉलेज के लिए चली गई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे जाने से कुछ नहीं बदलेगा। बैड लक मुझ में है, डायन मैं हूँ, तुम नहीं। तुम्हारे जाने से कुछ नहीं बदला था, बचा तो था सिर्फ खालीपन। मोको,
किसी और का दाग तुम खुद पर मत लेना। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। तुम डिजर्व करती हो हैप्पी लाइफ। हमेशा खुश रहना। गुड बाय मोको एंड आई लव यू। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मोको अपना सामान पैक करके कहीं दूर जा रही है। अब वो एक वांटेड है। हॉराइजन पुलिस उसे ढूंढ रहा है। क्या करेगी मोको? कहानी तो अभी शुरू ही हुआ है। आगे बहुत कुछ बाकी है। लड़ने किस्मत से हूँ मैं तैयार। रहो तुम आकर सदा मेरे साथ, चाहे जितनी भी हो कठिन राहें या मिले मुझको अंधेरों से मात। तुम्हारी वो प्यारी सी आवाज है रुलाती मुझे, लेकिन दर्द और तकलीफ में ये मुझे देती है एक उम्मीद। इस मायूसी में भी चाहे जितनी भी हो तकलीफ तुम्हें अभी, पर तुमको उठना अब होगा ही। उम्मीदों को रख के जिंदा दिल में ही करो रक्षा तुम अपनों की। करो रक्षा तुम अपनों की।